And we are going to start with our fresh chapter, a very new chapter, that is morphology of flowering plants. All right, ready guys? Interested हो? Yes. Yes. एक ब्यूटीफुल Yes. फ्लावरिंग Yes, ma'am. वर्ल्ड में जाने के लिए। स्वरा? Yes. All right, chalo. Can anyone tell me what are the two main parts of flowering plant? किसी भी plant को जब आप देखते हो, एक खूबसूरत सा plant को जब आप देखते हो, what are the two parts of that plant that you see, that you are able to see with your own naked eyes? It The two is prominent parts. Root and shoot. Fantastic. Super. किसी भी प्लांट को स्टडी करने का एक तरीका होता है. There is a method to study any plant. Okay, any plant, चाहे वो छोटू सा प्यारा सा हर्बल प्लांट हो या मेडिसिनल प्लांट हो या नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, इट डजंट मैटर. बट उसके लिए एक मेथड होता है, एंड द मेथड इज दैट वी ऑलवेज स्टडी द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. ओके, दिस बिकम्स वेरी क्लियर कि रूट सिस्टम जो है, दीज आर अंडरग्राउंड पार्ट्स. ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है जो ग्राउंड में ही रहता है, सॉइल के अंदर ही रहता है. ओके, एंड द पार्ट विच इज अबाउ द ग्राउंड इज अ शूट सिस्टम. तो ये हमें पता है, हम छोटे बच्चों को भी यही दिखाते हैं. छोटे बच्चों को भी जब नर्सरी लेके जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन वगैरह में लेके जाते हैं, तो हम उनको यही समझाते हैं कि बच्चा लोग, जो पार्ट्स आप सॉइल के ऊपर देख रहे हो ना, which has a prominent green leaves, everyone can see that, circle कर रही हूँ. You can see a prominent stem, yeah, which is producing branches and leaves. You can see flower and apical bud, which is helping the plant to grow further and further. You see a prominent nodes, जहाँ से leaves और branches arise होते हैं. You see a prominent internodes. तो देखो आप जो चीजें, like the parts which you are able to see above the soil is considered to be shoot system. ठीक है? And the parts which we can't see with our eyes and the one which are present below the soil is root system. जाहिर सी बात है, ये तो हम लोग को सॉरी, आई जस्ट, मैं म्यूट किया, मेरा मोबाइल बज रहा था. ओके, सो जाहिर सी बात है, हमें रूट सिस्टम तो दिखने को नहीं मिलेगा, राइट बच्चा लोग, बिकॉज दैट इज प्रेजेंट बिलो द सॉइल. सो सी व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे मैंने रूट सिस्टम को प्रोमिनेंटली डिस्क्राइब किया है. लाइक एवरी रूट सिस्टम हैज अ मेन लैटरल रूट. इट हैज अ मेन लैटरल रूट, यानी कि जो मेन रूट होता है, okay, like this, underground soil mein, deep inside the soil it is present, and it produce branches. Several uske branches hote hain roots ke, they grow deeper and deeper. लेकिन आप ध्यान से देखो, मैं ब्रांचेस को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रही हूँ, मैं वर्टिकली नहीं नीचे ड्रॉ कर रही हूँ. आप देख रहे हो मेरे ड्रॉइंग करने का तरीका देखो, आई एम नॉट ड्रॉइंग इट डाउन वर्टिकली, आई एम ड्रॉइंग इट हॉरिजॉन्टली एंड दैट टू ऑब्लिकली, यानी कि बेंड होते हुए दिखा रही हूँ मैं, यू नो, स्लाइटली बेंडिंग आई एम शोइंग इट. So ये जो पूरा सिस्टम होता है ना, this entire is considered to be the root system, which is having main root, that is primary, and they are having branches. So branches are considered to be secondary, tertiary, etc. समझ में आया? Now अगर आप ये सारे रूट्स को ध्यान से देखोगे तो सारे रूट्स के फंक्शन क्या होंगे बच्चा लोग? What is the main common function of root system? Absorb water. To absorb water. एग्जैक्टली. तो अभी आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे स्क्रीन में रूट सिस्टम को ब्लू से लिखा है. ब्लू इंडिकेट्स वाटर. सो यस, यू ऑल आर राइट. रूट सिस्टम का फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. Absorption of water and minerals, I would say, and minerals, of course. And one more thing you're forgetting, guys, you're forgetting one of the most important function. I am writing it. Ma'am, just a second. Hello. Hello. मैम जस्ट अ सेकेंड. हाँ प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑन करो.
जिसने भी वीडियो ऑन नहीं किया उसको मैं लेक्चर से निकाल दूंगी. ऋतुजा, पवनी, Ma'am, just give me a minute. Okay. Tanvi, is it done, Bacha? yes ma'am. Okay, thank you. Yeah, so I was talking about the root system. आप root system का एक बहुत ही important function भूल रहे हो guys. आप बहुत important function भूल रहे हो. You forgot about the fixation. It anchorage. It act as an anchor. It fix the plant inside the soil. जब तक plant को वो fix नहीं करेगा तब तक तो वो main root system बनेगा ही नहीं ना. See, why do we call root as मतलब हम इसको root क्यों बुलाते हैं? इसको रूट इसलिए बुलाते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं जड़. इसको जड़ इसलिए बुलाते हैं, रूट इसलिए बुलाते हैं बिकॉज इसका सबसे पहला मेन काम होता है पूरे ऊपर के प्लांट बॉडी को अंदर की तरफ फिक्स करना. Now see, above the soil there is a huge shoot system which is present, right? Soil के ऊपर सबसे बड़ा giant shoot system present है which has a main stem. Okay, the main stem produce branches, right? And it produce leaves and flowers. So imagine karo soil ke upar there is a giant part of the plant body, and this giant part of the plant body has to be fixed inside the soil properly. Otherwise वो plant survive नहीं कर पाएगा. इसलिए मैंने यहाँ पे fixation पहला point लिखा है and second point जो है वो absorption of water and minerals. Getting it? Whereas coming to the shoot system, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप यहाँ पे ये डायग्राम में रूट्स देख रहे हो ना, प्राइमरी रूट, लैटरल रूट्स, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राइमरी रूट, लैटरल रूट्स, एवरीवन कैन सी दैट. ना प्राइमरी रूट और लैटरल रूट के स्ट्रक्चर में आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लाइक प्रोमिनेंट डिफरेंस? नो, देयर इज नो डिफरेंस एज सच. हाँ, लैटरल रूट्स थोड़े से छोटे हैं वो बात अलग है, बट स्ट्रक्चरल वाइज दे आर एग्जैक्टली सेम. देखो ना, सबको सेम कलर से ड्रॉ किया है. सो व्हाट डज दैट मीन? That all the roots, whether it is a main root or the branches of the roots, they all are having a same type of structure, right? Similar in their structure. लेकिन अभी आप shoot system देखो, किरण, अभी आप shoot system देखो, आरुषा, रिदा, are you understanding? अभी आप shoot system देखो बच्चा लोग. Shoot system में you can see there are varieties of parts. See, there are leaves, which is very different from the stem. There are branches, there are flowers. Flower will develop into fruits. There are different type of buds which are produced. यानी कि shoot system में diversification बहुत है parts के, whereas root system are showing similar parts. Are you getting it? Right? Yes? Okay. I can describe, okay, I'm rubbing this now. Yeah, I can describe a flowering plant on the basis of vegetative part and reproductive part. Vegetative part यानी कि root, stem and leaves which do not undergo reproduction sexually. यानी कि ये सारे जो parts है ना, ये asexual reproduction करते हैं. To be more precise, they will carry out vegetative propagation. Guys, you're going to learn so many terms over here, तो थोड़ा ध्यान रखना. Yes, these parts, they carry out vegetative propagation. Yes, suppose if I want to grow a plant, okay, मैंने already एक plant grow करा, लेकिन वो plant जो है ना उसको disease हो गया था, ठीक है? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार इस plant को बचाना है मुझे. And now when I'm observing its roots and stem, wearing the gloves and everything, when I'm observing it carefully, मैं देख रही हूँ कि उसका ऊपर का stem जो है वो अभी भी unaffected है. So what will I do? I will cut the stem very properly from the nodal region and I will put it in the fresh soil, क्योंकि अभी वो तो soil भी पूरा खराब हो चुका है. तो एक नया pot लूंगी, उसमें soil, fresh soil डालूंगी and उसमें वो stem का part transfer करूंगी. So ideally what I have done the vegetative propagation using the stem. Are you getting it? यानी कि stem को use करके मैं वो पूरे plant को वापस से grow कर रही हूँ. तो root, stem and leaves are purely vegetative part which do not produce flowers. यानी कि ये कोई gametes नहीं बनाते. रूट, स्टेम, लीव्स, ये कोई गैमेट्स नहीं बनाते. हाँ, लेकिन ये बड जरूर बनाते हैं. दे प्रोड्यूस बड्स
And these buds, when you remove these buds and put it in this fresh soil, they will give rise to a new plant. Are you getting it, guys? Whereas flowering plant has another extraordinary part which is called flower. And flower has sex organs. Yes, it has prominently sex organs, male and female. मेल एंड फीमेल बकायदा दो सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के अंदर. दे प्रोड्यूस गैमेट्स एंड इट्स मेनली मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. याद रखना. Okay, so this is an exclusively part. Flower is an exclusive part of the plant which participate in the sexual reproduction. And root, stem, and leaves are the vegetative part which actually forms the body of the plant. All right, and they may carry out vegetative propagation as well by producing buds. ये part clear हुआ? Yes, ma'am. Are you sure everyone Yes, ma'am. will respond me in Yes, chat ma'am. box? Yes, No, ma'am. no, no. Everyone will respond to me now time. मतलब अभी से आप सभी लोग मुझे respond करोगे chat box में. Okay? चलो, moving on further. तो आप parts तो समझ गए. So अभी हमें कौन से parts study करने हैं? मैं आपको वो बताती हूँ. We have to study roots in a detail, stem in a detail, leaves, and then flowers. फ्लावर्स के बाद हम स्टडी करेंगे फ्रूट्स. फ्रूट्स के बाद हम स्टडी करेंगे सीड. बट रिमेंबर, we are going to do this study, this elaborating study only of the angiosperms, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का हम स्टडी कर रहे हैं. ओके, इसमें ना एल्गे आएगा, ना फर्न्स आएगा, ना ब्रायोफाइट मॉस आएगा, ना बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म्स आएंगे. इट इज ओनली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट. Give the heading morphology of root. All right. अब okay. Before I move forward, the entire plant kingdom, I'll just give you a rough idea about this, but otherwise आप लोग को confusion हो जाएगा. The entire plant kingdom, बच्चा लोग, okay, the entire plant kingdom is divided into two, you can say the two division. Okay, division, two division, and the two divisions are cryptogamy and phanerogamy. Okay, these are division, guys. Divisions. Okay, giant division. Now this divisions, cryptogamy is divided into three subdivision. Algae starting from lower, moss and ferns. Okay, subdivision, guys. Algae, moss and ferns. Phanerogamy is subdivided into gymnosperms and angiosperms. Okay, now what is a meaning of cryptogamy? Cryptogamy का मतलब होता है naked marriage. नेकेड मैरिज का मतलब होता है, मैरिज यानी कि सेक्सुअल, यानी कि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो कोई स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होता. Okay, the gametes are produced nakedly and they fuse in the plant. Okay, they just directly fuse it. Getting it? Naked marriage. Whereas phanerogamy का मतलब होता है hidden marriage, यानी कि sexual reproduction takes place in a special structure which is called as flower. Hidden marriage. The sexual reproduction is taking place in a special structure that is flower.
जबकि इनके पास फ्लावर नहीं है, सो इनका मैरिज यानी कि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट टेक्स प्लेस ओपनली, ओके, ऑन द बॉडी सरफेस. नाउ algae are called thallophyta. थैलो यानी कि रिबन, फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ओके, फ्लैट रिबन, ओके, थैलोफाइटा. फाइटा यानी कि प्लांट्स विच हैव ग्रीन कलर पिगमेंट. फाइटा यानी कि प्लांट्स विच हैव ग्रीन कलर पिगमेंट. सो algae thallophyta. Moss is called bryophyta. Okay, bryophyta. And ferns are called pteridophyta. Okay, pteridophyta. टेरी का मतलब होता है फेदर्स, यानी कि इनके जो लीव्स है ना, लीव्स आर फेदर लाइक. या लीव्स आर फेदर लाइक, ओके. एंड सच में ट्रस्ट मी, मैंने बहुत से फर्न स्पीशीज को देखे हैं. मैक्सिमम फर्न स्पीशीज उनके लीव्स जो होते हैं ना, ऐसा लगता है बर्ड्स के फेदर्स हैं. ट्रस्ट मी यार, ब्यूटीफुल प्लांट्स. और ये प्लांट्स है ना बहुत शॉर्ट होते हैं, हाइट में ज्यादा टॉल नहीं होते. दे आर शॉर्ट प्लांट्स, मतलब ग्राउंड को कवर करने वाले प्लांट्स होते हैं ये, बिकॉज दे आर शेड लविंग प्लांट्स. यस, फर्न्स को शेड बहुत ज्यादा पसंद है. या सो दीज आर शेड लविंग प्लांट्स, ठीक है. ब्रायो का मतलब होता है एम्फीबियन. यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं एनिमल्स का टर्म यहाँ पे क्यों घुसा रही हूँ, बट सच में ये जो ब्रायोफाइट है, ब्रायो का मतलब होता है एम्फीबिया, यानी कि दे लिव ऑन लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. अमेजिंग. और इसीलिए गाइस आपको ये ज्यादातर डोमिनेटिंग कौन से सीजन में देखने को मिलेगा? गाइस आपको ये ज्यादातर कौन से सीजन में देखने को मिलेगा? मॉसेस एंड ऑल, रेनी सीजन. Rainy season. Exactly. There's a lot of moisture, there's a lot of water. वैसे तो वो ग्रो होंगे लैंड पे, बट उन्हें पानी की सख्त जरूरत होती है, वाटर की सख्त जरूरत होती है फॉर फर्टिलाइजेशन. क्योंकि वैसे भी ये नेकेड मैरिज कर रहे हैं, इनके पास कोई फ्लावर तो नहीं है, तो इनके गैमेट्स ना वाटर में स्विम होके फर्टिलाइज करते हैं. आर यू गेटिंग इट? बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये, हम लोग किंगडम प्लांटे में स्टडी करने वाले. चलो आते हैं जिम्नोस्पर्म्स पे. जिम्नोस्पर्म्स को हम कहते हैं कॉनिफर्स भी नहीं, जिम्नोस्पर्म्स को हम कहते हैं एवरग्रीन ट्रीज. ओके, एंड दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. यस गाइस, these are non-flowering plants, but they do carry out sexual reproduction. Yes, अगर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है तो आइडियली मुझे उसको क्रिप्टोगैमे में डालना चाहिए, राइट? बट दीज आर टॉल प्लांट्स, दीज आर टॉल ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज, एंड दे हैव अ वेल डेवलप्ड बॉडी. तो यानी कि गाइस आप एल्गे, मॉस, फर्न्स, इन सबको देखोगे ना, तो प्लांट का बॉडी उतना प्रॉपरली वेल डेवलप नहीं होता है. यानी कि एल्गे में तो बिल्कुल भी रूट और स्टेम नहीं है, दे आर रिबन लाइक. मॉस आर ऑल्सो फ्लैट प्लांट बॉडीज, डज नॉट हैव एनी प्रॉपर स्टेम और रूट. फर्न्स ओके, थोड़ा बहुत स्टेम और रूट्स का सिस्टम होता है. एंड जिम्नोस्पर्म्स दे हैव अ प्रॉपर स्टेम एंड रूट सिस्टम, राइट? So they have a well developed body, but the only thing is that do not produce flower, but they still carry out sexual reproduction. How? Now that is a mystery, and that mystery you will be solving it in a plant kingdom chapter. Okay, angiosperms are diversified on the land. Okay, diversified group of the plant kingdom, and सबसे dominating group है, सबसे dominating group, and these are flowering plants. Yes my dear students, these are flowering plants, exclusively flowering plants. Getting it? मैंने आप लोग को ये आउटलाइन इसलिए दिया ताकि आप ये एक बात समझ जाओ कि हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी, दैट इज ऑफ एंजियोस्पर्म्स. यस, we are studying the morphology of root, stem, leaves, flowers, fruits, seeds only of angiosperms. Understood? Because ये सबसे जाइंट ग्रुप है एंड सबसे डोमिनेटिंग ग्रुप है अर्थ में, तो हमें इसके बारे में ज्यादा स्टडी करना है. हम टिश्यू सिस्टम भी एंजियोस्पर्म्स का ही स्टडी करने वाले हैं, एनाटॉमी भी हम एंजियोस्पर्म्स का ही स्टडी करने वाले हैं.
Everyone clear with this now? You can see these are the Yes. advanced plant. Like these are the advanced group of plants because they survive in every habitat. Trust me, they survive in every habitat. They are diversified. मैंने diversified लिख दिया, उसी में बात खत्म हो जाती है. They are found in every habitat. Aquatic बोलो, terrestrial बोलो, terrestrial में forest बोलो, desert बोलो, जो बोलना है आपको बोलो, salty area, marshy area, right? Everywhere these angiosperms are found. That means they have a very good adaptive nature. And because of their adaptive nature, we are considering angiosperms to be the most dominant and advanced group of plants. Okay? लिख लिया आपने? Can I rub this entirely? Miss, हाँ. Miss, I Yes, had ma'am. even seen flowers growing in concrete. Yeah, of course they will grow. Angiosperms, they are so powerful, they are so good and well adapted to the environment that they can push any hard substance and they can survive. Chalo, guys, can I rub this? Okay, I'm rubbing it. There you are asking to everyone, every single person. Chalo, Yes, miss. done. Okay, let's begin with the morphology of root of angiosperms. तो अब आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि हम जो स्टडी कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी वो फ्लावरिंग प्लांट्स का कर रहे हैं. ठीक है, इसमें जिम्नोस्पर्म्स नहीं आता, टेरिडोफाइट्स नहीं आता, एल्गे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता. वी आर डूइंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म्स. ठीक है बच्चा लोग, लेट्स सी मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट. फर्स्ट वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट. रूट इज अ डिसेंडिंग पार्ट. गाइस, रूट जो है ना वो एक डिसेंडिंग पार्ट है प्लांट का. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग प्लांट, डिसेंडिंग पार्ट? बिकॉज दिस इज अ पार्ट विच इज ग्रोइंग डाउनवर्ड टू द सॉइल. ओके, इनका ग्रोथ जो है ना वो नीचे की तरफ में, नीचे सॉइल के अंदर की तरफ में. एंड दैट्स व्हाई these parts are called as descending part. It is having certain tropism, and the tropisms are positively geotropic, negatively phototropic, positively hydrotropic. अब ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? ट्रोपिज्म का मतलब होता है, Movement anyone? related growth. Anyone? This movement Like related an growth. affinity. Movement, you can write down if you don't know. Movement towards certain stimuli. Okay, movement towards certain stimuli, or you can say factors. Yes, bacha. And someone said affinity. Who said that? Ma'am, I did. Komal. That's great, Komal. You can say this. Yes. Yeah. Movement towards certain stimuli or factors, or they have an affinity, attraction. Exactly. So guys, यहाँ पर जो मैंने ट्रोपिज्म डिस्कस किया है, क्या मतलब यहाँ पे जो मैंने ट्रोपिज्म लिखे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो मैंने क्या बताया यहाँ पे? फर्स्ट, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक. नाउ जियो का मतलब क्या होगा? Earth. Soil. Exactly, earth, soil. That means roots are showing their movement or they're showing their growth towards the soil. Okay. Negatively phototropic. Photo yani ki sunlight. Against the light यानी कि सनलाइट के ऑपोजिट ग्रो हो रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, सॉइल के अंदर की तरफ जहां पे सनलाइट नहीं होता. सो दे आर ग्रोइंग ऑपोजिट टू द सनलाइट, सो इट इज कॉल्ड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. Do I have to Water. write down? Exactly. Water. That means they have a great affinity towards the water. What Komal said, affinity, that word goes over here very well. They have a great affinity towards the water. यानी कि पानी को वो तुरंत एब्जॉर्ब करना चाहते हैं. आप समझ रहे हो? जब भी उन्हें पानी या मॉइस्चर दिखेगा ना वो तुरंत एब्जॉर्ब करेंगे बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वाटर. और इसीलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिवली लिखा है. यानी कि वो जिस फैक्टर की तरफ मूवमेंट दिखाते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, और जिस फैक्टर की तरफ मूवमेंट नहीं दिखाते वो नेगेटिव हो जाता है. आई रिपीट, जिस फैक्टर, okay, the factor or the stimuli towards which the root is showing the movement is positive, and the factors or the stimuli towards which the root is not showing movement is negative. And so I have written negatively phototropic because it is not growing towards the sunlight, it is growing against the sunlight. Is that clear? Everyone? Yes, Every ma'am. single person. All right. Yes, ma'am. Guys, we are doing the general characteristics of the roots. Huh? ये general characteristics है.
Now, very, very important characteristic. Very, very important characteristic is it develops from the radical of an embryo. Wow. Ma'am, just a second. Please, everyone, camera on karo. Siddhi, Shreya. Okay. They develop from the radical of an embryo. Now, what does that mean? Anyone would like to tell me? Of course, आपने 9th में seed पढ़ा है, आपने 8th standard में थोड़ा बहुत उसका basic पढ़ा है. That every seed. Okay, now this is the only seed which comes in my mind. Bean seed. Okay, so every seed na they produce a structure. I can't draw it white because my background is white. So I've drawn it with a yellow. Please do not imagine this is yellow. Okay. It produces a structure which is called radical. जिसको हम बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं sprout. I hope everyone knows sprout क्या होता है, right? हम जब pulses को सोक करते हैं, आपकी मम्मा जब pulses, especially मूंग को, मूंग, अक्खा मूंग, whole मूंग, green मूंग, that is called bean. जब उसको वो सोक करती है मम्मा पानी में overnight, and then after that she tied in the cloth ताकि moisture जो है वो पूरा retained रहे cloth में, and she keep it in the dark place. Now when you keep it in the dark place, obviously you are keeping away from the sunlight. Am I right? So when you're keeping it away from the sunlight, tying in the cloth, the beans will start sprouting and they will produce some whitish soft part which is coming out of that seed. आपने देखा है कभी beans के बाहर की तरफ ऐसे white पड़ आता है? That is called sprout. Ideally, you know what is called in biology? It is called radical. Now this radical, when you put this seed, मतलब इस bean को जब आप soil में डालते हो radical के साथ, बहुत ही carefully soil के अंदर डालते हो, not deep, not too much deep, ऊपर के surface में डाल दो, you will see that this radical will first grow deep inside the soil and will produce root system. So now you tell me, roots actually में कहाँ से arise हो रहे हैं? Roots are actually arising from the radical of an embryo. Okay, the true roots is coming from the radical of an embryo. So basically, एम्ब्रियो में हम दो पार्ट देखते हैं, एक रेडिकल और एक छोटा सा प्लिम्यूल जो बाहर आता है. ओके, नाउ दिस प्लिम्यूल, दिस इज कॉल्ड प्लिम्यूल. या सो प्लिम्यूल गिव राइज टू शूट एंड रेडिकल गिव राइज टू रूट. इज दैट क्लियर गाइस? Plumule give rise to shoot, यानी कि plumule further will develop into shoot and radical will further develop into root. तो roots आपके कहाँ से develop हो रहे हैं? From a proper true embryo and that too from the radical. Roots are non-green. Obviously, they do not contain photosynthesis pigment. They do not contain any photosynthetic pigment. But we do have exception. We do have exceptions. Yes, I told you, angiosperms are the most diverse group of plants. Okay, तो इनका जो adaptation करने का जो तरीका है ना, वो अपने किसी भी parts को modify करके adapt कर लेंगे. Remember that, ये अपने किसी भी parts को modify करके adapt कर लेते हैं. Okay, so roots are mostly non-green and they are cylindrical in nature. Cylindrical इसलिए because roots में there is xylem which is present, and xylem is the conducting tissue जो water को ऊपर की तरफ transport करता है. Okay, so that's why it is cylindrical. यानी कि xylem vessels बहुत ज्यादा होते हैं, तो xylem is like a pipeline. तो बहुत सारे pipelines अंदर present रहती है, इसलिए इसका structure cylindrical है. Don't worry, I am going to show you the structure also. Now, roots, they produce similar organs. यानी कि primary roots, guys, can I rub this seed वाला part? Guys, everyone. कोमल, किरण, Yes, ma'am. रिदा, आरुषा, Yes, ज़ील. Yes, miss. हाँ, Yes, मैं रब कर रही हूँ. I need a space. Okay. ध्यान से देखो. This is a soil. बराबर है? अभी soil के नीचे की तरफ में there is a main primary root which is growing. Now this primary root is very thick and very strong because it has to fix the plant inside the soil. Now this primary root, okay, तो primary हम 1 degree लिखेंगे. This primary root produce secondary root.
Okay. Now, secondary root is producing tertiary root. Yeah, tertiary root. So these are tertiary root, and जो black line draw किया मैंने, these are secondary root. Now, primary, secondary, and tertiary. Primary is giving rise to secondary. मतलब secondary exactly कहां से arise होते देखो, primary के अंदर से arise हो रहे, दिख रहा है आपको? They are being branched out from the inner side of the primary. यानी कि primary root के जो कुछ cells होते हैं, they extend outside to form the secondary root. Secondary root के जो cells होते हैं, they extend outside to form tertiary root. So ideally आप देखोगे तो इनका origin endogenously है. What is the meaning of endogenously? Endo मतलब inside, इनसाइड, अंदर. Inside. मतलब कि इनका ओरिजिन जो है वो अंदर से आ रहा है, रूट के अंदर से आ रहा है. आप समझ रहे हो? जबकि शूट में कैसे होता है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, ये बाहर से ओरिजिन हो रहे हैं. यानी कि पहले बाहर, स्टेम के बाहर पहले बड्स होंगे, एंड बड्स विल देन ग्रो इनटू लीफ और फ्लावर और ब्रांचेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बड्स बाद में ग्रो होते हैं, वो स्टेम के अंदर से नहीं आ रहे. Stem is first producing buds and buds are further growing into parts. तो उसको हम कहेंगे exogenous और इसको हम क्या कहेंगे, endogenous origin. I want you to understand this term. This is going to help us a lot to understand anatomy. Please इस word को समझो. Endogenous का मतलब होता है primary roots के जो tissues होते हैं, they extend outside to form a branching of secondary root. सेकेंडरी रूट के जो टिश्यूज होते हैं, दे एक्सटेंड आउटसाइड टू फॉर्म द टर्शियरी रूट. ये क्लियर हुआ? तो अंदर से ब्रांचिंग हो रहा है. आप समझ रहे हो? अंदर से ब्रांचिंग हो रहा है. इसलिए रूट्स में हम कभी भी बड्स नहीं देखते. देयर आर नो बड्स इन द रूट्स. कोई बड्स नहीं प्रोड्यूस होते. डायरेक्टली रूट्स अंदर से उसके ब्रांचिंग प्रोड्यूस करता है. एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन that all secondary, tertiary and primary roots have similar organs. इसलिए secondary, primary, tertiary roots के जब structure देखते हैं तो इनमें भी हमें कोई difference दिखाई नहीं देता, because logic है, primary root का tissue ही extend होके secondary बना रहा है ना, तो क्या difference आपको देखने मिलेगा, right? Whereas stem में कैसा है, buds are produced and